नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी माँ लक्ष्मी के जन्म की अद्भुत कथा। वह कथा जो समुद्र मंथन के रहस्य से शुरू होकर भगवान विष्णु के हृदय तक पहुंचती है। तो चलिए शुरू करते हैं यह पवित्र यात्रा। देवी लक्ष्मी की उत्पत्ति की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। यह घटना देवताओं और असुरों के बीच हुई एक महान सहयोग की कहानी है। देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए मिलकर समुद्र मंथन का निर्णय लिया। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। समुद्र मंथन के दौरान कई दिव्य वस्तुएं और रत्न प्रकट हुए, जिनमें कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष और अंत में अमृत कलश भी शामिल था। इसी प्रक्रिया में देवी लक्ष्मी भी समुद्र से प्रकट हुई। समुद्र मंथन के दौरान जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई तो उनकी सुंदरता और तेज से सभी देवताओं और असुरों की आंखें चौंधिया गई। उनके हाथों में कमल का फूल था और उनके चेहरे पर दिव्य आभा थी। लक्ष्मी जी ने अपने हाथों से कमल के फूलों को बिखेरते हुए सभी को आशीर्वाद दिया। उनके प्रकट होने के साथ ही समुद्र में से सोना, मोती और अन्य बहुमूल्य रत्न भी निकले, जो धन और समृद्धि के प्रतीक है। देवी लक्ष्मी ने समुद्र से प्रकट होने के बाद भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना। यह चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि विष्णु जी संसार के पालनहार है और लक्ष्मी जी धन और समृद्धि की देवी है। उनका संबंध इस बात का प्रतीक है कि धन और समृद्धि का उपयोग संसार के कल्याण के लिए होना चाहिए। लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ हर युग में अवतार लेती है, जैसे रामायण में सीता के रूप में और कृष्णावतार में रुक्मिणी के रूप में। देवी लक्ष्मी के कई अवतार और रूप हैं जो उनकी विभिन्न शक्तियों और गुणों को दर्शाते हैं। कुछ प्रमुख रूप इस प्रकार है। महालक्ष्मी, यह लक्ष्मी जी का सबसे शक्तिशाली रूप है, जो धन, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। धनलक्ष्मी, यह रूप धन और संपत्ति प्रदान करने वाला माना जाता है। विद्यालक्ष्मी, यह रूप ज्ञान और शिक्षा प्रदान करता है। सौभाग्य लक्ष्मी, यह रूप सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का प्रतीक है। गजलक्ष्मी, इस रूप में लक्ष्मी जी हाथियों के साथ दिखाई देती है, जो शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। मां लक्ष्मी की कथा सिर्फ धन की देवी की गाथा नहीं, यह हमें सिखाती है कि समृद्धि तभी सार्थक है जब वह धर्म और करुणा के साथ जुड़ी हो। जिस प्रकार लक्ष्मी ने विष्णु को चुना, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में सत्य और न्याय का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आशा करते हैं आपको यह कथा पसंद आई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्ते।